है दोस्तों, और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रसिन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आप सभी मेरे चैनल की इस वीडियो में आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके हर फ्रेंड्स, आपके हर रिलेटिव्स को ये मिल जाए। कि ये जो आज का मेरा टॉपिक है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना चाहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आज आप इस वीडियो में बने रहे हैं ताकि आपको ये पूरा क्लियर जाए। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों समास। जी हाँ, ये हिंदी व्याकरण का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट डोंट वरी, मैं इसे बहुत ही इजीली आपको इस वीडियो के माध्यम से समास का जो टॉपिक है आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आप तक सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समास क्या है। ठीक है, तो समास का दोस्तों पहले हम लोगों को जान लेना है कि इसका परिभाषा क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका परिभाषा क्या है, यानी कि समास आखिर है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि समास जो है दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, यानी कि ये दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अधिक पदों, ठीक है, अधिक पदों के मेल, ठीक है, अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या है दोस्तों, अधिक पदों से बने पद को क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको समझना होगा अगर समास क्या है ना, समास जो है दो या दो से अधिक, तो क्या अधिक ना, ये आप देख सकते हैं जो है पदों की, ठीक है, पदों के मेल से, जब ये मेल हो जाता है पदों से मेल से, जब एक नया पद बनता है तो उस नए पद को बोलते हैं हम लोग क्या ना, समास बोलते हैं। दोस्तों आपको ये समझना होगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको समझना ही है, क्योंकि आपको जब ये समास का जो डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आपको जब समझ में आ जाए तो इसके आगे आपके एनुअल एग्जाम्स हो या फिर जैसे कि आजकल जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो एमसीक्यू पैटर्न पर चल रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोथ टाइप्स ऑफ पैटर्न, बोथ पैटर्न्स पर जो क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक चैप्टर जो है बहुत बड़ा चैप्टर है और दोस्तों मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स है समास, सिर्फ ये आपके एकेडमिक एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जब आप इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो दोस्तों कीप वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो में बने रहे। तो इसके बाद हम लोग जान लेंगे जो समास है, समास के दोस्तों जो है 6 भेद है। कितने भेद है, हिंदी में हम लोगों को समास के 6 पद हैं, यानी 6 पद पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसे ऊपर मिटा रहा हूँ। तो समास के जो है हिंदी में 6 पद हैं। तो 6 पद कौन कौन से हैं, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों समास का जो भेद है इसी भेद पर ही जो है हमारा पूरा टॉपिक जो डिपेंड है और इसी पर जो है हमारा चैप्टर्स भी खत्म होता है। जैसे पहला पद का अगर हम बात करें, ठीक है, पहले वाले का अगर हम बात करें तो हम देते हैं पहले, इसे बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये जो समास होते हैं एक्चुअल में एग्जाम में जो पूछे जाते हैं इसके डेफिनेशन जो बहुत कम ही पूछते हैं, बट मैं आपको ये श्योर करवाना चाहता हूँ कि इसका जो विग्रह ही पूछे जाते हैं। विग्रह मीन्स क्या कहूंगा कि विग्रह, ठीक है, कहा जाता है कि इसका विग्रह करे। विग्रह मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार का एक ये एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा, मीन्स आखिर वो है क्या। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा समास के जो पद भी होंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कि जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास जो है आपको मैं यकीन देना चाहता हूँ ये सबसे सिंपल एंड इजीएस्ट समास का भेद है। तो कैसे समझेंगे दोस्तों, देखिए इसके बीच में जब 2 पद दिए हुए रहेंगे, जैसे इसका हिंस आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। हिंस इसका क्या होगा ना, इसमें हिंस आपको होगा कि दोनों, ठीक है, दोनों पद, ठीक है, दोनों पद प्रधान पद होता है। क्या होता है, प्रधान, यानी कि मेन पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, बस यही आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाकर रखते हैं। और कभी कभार जो है बीच में एक योजक चिन्ह भी आपको देखने मिलेंगे, हाइफेन। ठीक है, ये योजक चिन्ह दोनों पदों के बीच में आपको देखने मिलेंगे। तब आपको तो और श्योर हो जाना है कि समास हमारी कौन से समास से रिलेटेड है,
ना कि द्वंद्व समास। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रात दिन, ठीक है, रात और दिन, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिए हुए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस तरह से दिए हुए रहेंगे, रात और दिन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही पद के बिटवीन यानी कि बीच में एक योजक चिन्ह, जिसकी क्योंकि मैं बात कर चुका हूँ, यह आप इससे भी अश्योर हो सकते हैं कि ये समास जो है हमारा द्वंद्व समास से रिलेटेड है। एक तो पहला ये, उसके बाद रात दिन। तो दोस्तों जैसे कि आप समझ जानते भी हैं, तो रात दिन का मतलब क्या है, इसका अगर हम एक्सप्लेन करें तो हो जाएगा हमारा कि रात और दिन। क्या हो जाएगा ना, रात और दिन, रात और दिन। क्लियर है दोस्तों, आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं विग्रह। इसको क्या बोलते हैं, ये पूरे टर्म को बोलते हैं विग्रह बोलते हैं। क्लियर समझ में आया? चलिए, क्लियर समझ में आया? ठीक है दोस्तों, तो रात और दिन ये क्लियर हो गया अब कि रात दिन, यानी कि रात और दिन के जो दो पद है, अभी तक हम लोगों को ये समझ में ये आ रहा है कि रात यहाँ पर जितना मेन पद है उतने ही दिन भी मेन पद है। यानी कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों ही पद जो मेन है, मेन मतलब क्या, प्रधान, जो कि देखिए मैं हिंट्स में भी लिख चुका हूँ कि दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से समास में? जी हाँ, आप लोग कमेंट करें, कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, न कि द्वंद्व समास में। जी हाँ, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। ठीक है, सच, ठीक है, सच झूठ। ठीक है दोस्तों, कभी कभार जो है दोस्तों ये बीच में जो हाइफेन है, ये योजक बोलते हैं इसे, तो ये नहीं भी दिए हुए हो सकते हैं, तो भी आपको तब क्या होता है, तब आपको समझना है कि इसमें जो दोनों पद दिए हुए रहेंगे, तो दोनों पद हमारे प्रधान पद हैं या नहीं है, तब आपको इस पर विचार करने हैं। तो देखिए सच झूठ, जी हाँ बिल्कुल, इसमें भी सच जितना यहाँ पर मेन है उतना ही झूठ भी है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे देंगे कि बीच में एक और योजक लगा देंगे, सच, ठीक है, सच और झूठ। ठीक है, सच और झूठ। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया। तो आपको एक बात और दिमाग में रखनी है, अगर आपको द्वंद्व समास रहे, ठीक है, द्वंद्व समास का अगर आपको समास विग्रह करना रहे, तो जो भी आपको दो पद दिए हुए रहेंगे उसमें एक और, क्या दोस्तों, उसमें एक जो है और योजक जब हम लगा देंगे तो हमारा वो जो है एक्सप्लेनेशन बन जाएगा समास विग्रह। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे ही और एग्जाम्पल्स देता हूँ और देखा जाता हूँ कि आपको जो है कितना समझ में आता है। तो चलिए आपको जो है अब बताने हैं। जैसे कि मान लीजिए पाप, ठीक है, पाप पुण्य, ठीक, इसका जो विग्रह क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है। एक और मैं देता हूं आपको, ठीक है, जैसे कि घर बाहर, ठीक है, घर बाहर। दोस्तों अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि समास विग्रह करते हैं, कर पाते हैं, आपको जैसे भी आ रहे हो, बिकॉज राइट नाउ यू डोंट नो दैट कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सो आई सजेस्ट यू कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ गया। और अगर आपको कहीं भी इस टॉपिक पर यानी इस द्वंद्व समास में अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस पार्ट में जो है अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स देकर आपको उसको क्लियर करूं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अब जो है दूसरे समास। जी हाँ, मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर सिखा है। तो चलिए वीडियो को एक जरूर लाइक ठोक दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मुफ्त में पढ़ने का, जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का एक मौका मिल जाए। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे इसके बाद द्विगु समास। जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ेंगे ना, द्विगु समास। तो चलिए देख लेता हूं हम लोग। अब है 2 नंबर में है द्विगु, ठीक है, द्विगु, ठीक है, द्विगु समास। दूसरा नंबर में जो है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में जो आपका हिंट हो जाएगा, इसमें आपको समझना होगा कि पूर्व, ठीक है, पूर्व पद यानी कि इसे जो है पहला पद भी बहुत कोई कहते हैं। तो चलिए मैं आपको लिख देता हूं ब्रैकेट में, ठीक है, पहला पद, ठीक है, पहला पद जो है आपका क्या रहेगा ना,
संख्यावाचक रहता है। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना, संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक रहता है। अगर आपको ये दिमाग में रहा देन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो है द्विगु समास में आपका कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता। या जी हाँ, ये मेरा गारंटी है और मेरा प्रेजेंट क्लासेस में जो है आपसे मैं ये वादा करता हूँ। अगर आप सिर्फ द्विगु समास में आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो तुरंत मैं जो ये हिंट्स लिख दिया हूँ अभी कि पूर्व पद जो है मतलब पहला पद जो है ये संख्यावाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक रहता है। अगर आप ये संख्या अगर समझ में आ गया, आपको पहचान लिए, देन मैं समझता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, ये जो हमें एक पद मैंने दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमें दो पद समझ में आ रहा है। एक ये है पंच एक पद और दूसरा पद है ये तंत्र। आपको समझ लेना है, जो पहला पद है उस पद को बोलते हैं पूर्व पद। क्या पद बोलते हैं? पूर्व पद। क्लियर है? और यहाँ पर जो ये दूसरा पद दिखाई दे रहा है, इस पद का नाम है उत्तर पद। यानी दोस्तों आपको दिमाग में ये बैठा कर रख लेना है कि अगर आपका पूर्व पद एक संख्यावाचक है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पंच मतलब आप क्या समझते हैं। तो पंच मतलब हम लोग क्या समझते हैं? पंच मतलब हम लोग समझते हैं 5 यही समझते हैं। दैट मीन्स ये भी जो हमें पंचतंत्र जो एक पद दिया हुआ है ये कौन से समास से संबंधित है? यहाँ दोस्तों द्विगु समास से संबंधित है। अब चलिए इसका भी हमें जो विग्रह जान लेना, क्योंकि बिना विग्रह जाने आपका समास जो है ये अधूरा होता है। इट इज इनकम्प्लीट टिल यू नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ समास। समास का जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं जानते हैं यानी कि विग्रह नहीं जानते हैं, आप इसका करेक्ट आंसर्स नहीं दे पाएगा। तो चलिए, तो पंच मतलब होता है 5। पंच मतलब क्या होता है? अगर सरल भाषा में हम बोले तो 5, क्योंकि पंच जो है संस्कृत वाणी है, संस्कृत भाषा है, तो 5 लिख लेंगे यानी कि 5। अच्छा, अब पूर्व उत्तर पद है हमारा तंत्र, तो यहाँ पर तंत्र जो है इसका बहुवचन बना देंगे। ठीक है, तो 5 तंत्रों। ठीक है, अब उसके बाद द्विगु समास का नियम है कि सब में हम लास्ट में लगा देंगे का समाहार। ठीक है, तो हमारा इसका एक्सप्लेनेशन क्या बन गया दोस्तों? 5 तंत्रों का समाहार। बस हो गया, यानी कि इसे ही बोलते हैं पंचतंत्र। क्लियर है दोस्तों? एकदम क्लियर, बिल्कुल। अगर प्रॉब्लम है जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं फिर से आपको बताने का कोशिश करूंगा आपको उसके बारे में। चलिए, उसके बाद हम लोग और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं रास्ता। ठीक है, ते रास्ता, यानी ते रास्ता मतलब क्या? यहाँ पर आप देख सकते हैं ते ये एक पद है, ठीक है, और रास्ता आपका दूसरा पद है। ते मतलब यहाँ पर होता है 3, दोस्तों याद रखने हैं। तो ते मतलब होता है आपका 3, तो 3 ये हो गया आपका सरल भाषा में संख्यावाचक। अब जो उत्तर पद है यानी कि दूसरा पद रास्ता, इसका क्या बना देंगे? बहुवचन। जी हाँ, याद रखना। तो रास्तों, ठीक है, 3 रास्तों। जब ये पूर्व पद सरल भाषा में और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद का बहुवचन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों? ये का समाहार लिख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा का समाहार। तो बस हो गया। यानी कि आपको बोलना है, अगर पूछा जाए तो चलिए आप ते रास्ता का समास विग्रह बोले, तो आपको क्या बोलना है? 3 रास्तों का समाहार। बस क्लियर है, दरअसल और कुछ है ही नहीं। पूर्व पद पहला पद को हम लोग सरल भाषा में लिख देंगे और जो उत्तर पद यानी दूसरा पद है उसका हम लोग क्या करेंगे? बहुवचन, और अंत में लगा देंगे का समास। दैट्स ऑल, हो गया हमारा द्विगु समास का समास विग्रह। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आया। तो इसलिए क्या करूंगा कि आपको मैं कुछ 2, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आपको देता हूँ, ताकि आप जो है कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत जो है कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, आपका पढ़ने से कोई फायदा है ही नहीं है। दैट इज टाइम वेस्ट ओनली। तो चलिए मैं आपको और दे देता हूँ एक एग्जांपल, जैसे कि दोपहर। ठीक है, एक दे देता हूँ दोपहर। आपको इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए इसका समास विग्रह क्या होगा। ठीक है, एक और दे देता हूँ अष्टरात्रि। ठीक है, अष्टरात्रि। ठीक, ये 2 समास का विग्रह आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इमीडिएटली, और मैं ताकि आपको समझूंगा
कि आपका समझ में आया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको जरूर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो का क्लास कैसा रहा, और इसे अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के साथ ही शेयर करें, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, बाकी से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ताकि आपको ये बेनिफिट मिले। और इसी वीडियो के अभी जो है ये टॉपिक में अभी हमें 4 और समास के पद पढ़ने हैं। कितने दोस्तों? 4 भेद और अभी पढ़ने हैं। तो दोस्तों इन 4 भेदों को जानने के लिए इतनी सरलता से आप मेरे इस चैनल में जरूर बने रहे, ताकि आपको इसका क्लास न छूटे। तो ये 4 भेद हम जानेंगे इस वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।